यार फुरकान भाई, ये खाना क्यों रोका हुआ है आपने कैमरे की वजह से? ये आप मैंने सुना है शॉट की वजह से आप पूरा शूट रुकवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद अवैद रज़ा आपको एक व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। और आज बहुत अच्छा दिन है। आप पीछे देख रहे होंगे बोर्ड किसका है, सारिम बर्नी ट्रस्ट में हम मौजूद हैं। और हमारी कंपनी की तरफ से हमने मेटा न्यूज़ का एक प्रोग्राम किया था सारिम बर्नी ट्रस्ट के जो शेल्टर होम है वहाँ, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। और हमने फील आउट किया कि यार क्यों ना इनके साथ एक डे स्पेंड किया जाए इन बच्चों के साथ। बहुत अच्छा लगता है कि जब इनकी माएँ बहनें और बच्चे हम सब मौजूद होते हैं, और क्यों ना एक दस्तरखान के मेज़ पर इनके साथ खाना खाया जाए। तो आज हमारी कंपनी की तरफ से एक फूड ड्राइव है, हमने कहा चलते हैं और आपको कुछ खुशी के मनाज़र दिखाते हैं, बच्चों से भी मिलवाते हैं और क्या हो रहा है सब आपको दिखाते हैं। चलें। भाई गेट खुल चुका है और शूट चल रहा है अंदर। दस्तरखान की मेज़ लग चुकी है और हमारे साथ हमारी कैमरा टीम काम कर रही है, आप देख सकते हैं। ये हिराबा जी हमारी मेटा फूड वाली जो है वो वक्त ज़ाया कर रही हैं बच्चों का, आप देख सकते हैं। वैसे ही खाना लेट हो चुका है। हिराबा जी आप यहाँ आज मौजूद हैं, खाना वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट किया है आज हमने सुना है। तो क्या तासुरात हैं, आज आप बच्चों के साथ मिली हैं, क्या कहना चाहेंगी? भाई बहुत अच्छे तासुरात हैं, आप इधर से बना लेना, आगे आप कहेंगे गलत है। नहीं एंगल हमारा सही है, खाना आ चुका है, खाना लग रहा है भाई। और ये कि हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम साहब। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाजी। वालेकुम अस्सलाम। हो जाता है ना कभी कभी सामान थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, फोन करने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। नहीं आज मैं एज ए न्यूज़ रिपोर्टर आया हूँ ना, तो हर बात पे इनको पकड़ रहा हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का करम, सब कुछ फ्रेश बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों ने नाश्ता इसलिए किया है कि नाश्ता मेरे शेल्टर होम में कंपलसरी है। अच्छा। और हम मेक श्योर करते हैं कि बच्चे नाश्ता जरूर करें। एक बड़ा मसला होता होगा ये, हम अब तक अपनी वालदाओं के सामने नाश्ते पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहाने करते हैं, नहीं करते, तो इनका कैसे ख्याल रखती हैं कि बचपन में सुबह नाश्ता हर बच्चे को करवाना है? अब छोटे से छोटा बच्चा भी है, मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे शहजादे हैं, आप देखें कितना छोटा सा बच्चा है ये, तो कैसे ख्याल रखती हैं इस चीज़ का? जी देखिए बात ये है कि जिनकी जो माओं के साथ हैं वो तो मायों की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन जिनके जो केयर टेकर्स हैं उनको मैं मोटिवेट करती हूँ। और बच्चों को अगर आप प्यार से समझाएं तो बात समझ में आ जाती है। फिर अगर तोहफे तहफ़ की बात हो कि महीने के एंड में जिस बच्चे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा उसको उसकी मर्जी का तोहफा मिलेगा, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये सज़ा जज़ा ये इंसान को बहुत एनर्जी देता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, इस दुनिया में या उस दुनिया में हो। अरे जिंदाबाद। तो ये वाली एक चीज़ है कि मोहब्बतें दीजिए और जज़ा दीजिए, और जज़ा तो अल्लाह ही देने वाला है, लेकिन हम तोहफे की सूरत में जो भी रिवॉर्ड दे सकते हैं वो हम देते हैं। ऐसे ही है, बेशक ऐसा ही है। और यही बात हमने सीखी है इस ट्रस्ट से। आज हम आपको दिखाते हैं, खाना लग चुका है और हम बिल्कुल इसी तरीके से किरदार अदा करेंगे जैसे शादी ब्याह में आप जब खाना खा रहे होते हैं तो एक कैमरामैन आगे आया होता है, तो हम 3 लोग ऐसे करेंगे। बच्चे हमें क्या बोलेंगे, यार अजीब वीडियो बना रहे हैं, मगर बच्चों से कुछ बात भी करेंगे, कुछ हंसी मजाक करेंगे, आपको दिखाते हैं व्लॉग। आएँ। अस्सलाम वालेकुम शहजादे, हेलो, कैसे हैं आप? इधर तो देखो, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? ये बताओ, ये सालन खा लोगे, मिर्चें तो नहीं लगेंगी? पक्की बात है। लेकिन भाई छोटे छोटे शहजादे यहाँ मौजूद हैं और सब खाना खा रहे हैं। देखें, एक दस्तरखान की ख़ास बात, ये बहुत खुशी हो रही है। हाँ, खुशबू बहुत अच्छी लग रही है कौरमे की। ये देखें भाई, बेहतरीन तरीके से हर एक प्लेट में नज़ाकत के साथ बोटी रखी गई है। और आप देख सकते हैं ना, शोरबा ज़्यादा है। ऐसे नहीं है कि हम दोस्तों में होता है ना, हम 4 दोस्त एक कढ़ाई में बैठेंगे तो ग्रेवी ज़्यादा बनवाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है। भाई देखें, जिस तरीके से हमारी अम्मी हमें जो है ना वो ख़ास ख्याल रखती है ना चीज़ों का, उसी तरीके से यहाँ भी, चूँकि ये घर और आलिया बाजी इन सबकी माँ के तौर पर हैं। देखें, सबकी प्लेट में एक बोटी रखी गई है। और मुझे लगता है ये कोई आलिया बाजी, ये कहीं मेजरमेंट तो नहीं की है आप लोगों ने, कि मुझे लग रहा है शोरबा भी उतना ही रखा है। देखें, यहाँ पर दिन में 3 वक्त ताज़ा खाना बनता है जो बढ़ता है। वाकई जो यहाँ पे बांटती हैं खातून, उनके हाथ में वाकई मेजर है और उनका वही चम्मच होता है जिसमें वो इक्वली देती है, ताकि कोई बच्चा या कोई खातून ये न कहे कि कम या ज़्यादा। फिर बच्चों को, ये सारे बच्चे अपनी प्लेट साफ करेंगे, इनको मालूम है ये उतना ही निकालेंगे जितना खाएंगे। फिर बाउल है, उसके बाद सर्विंग चाहिए तो इसमें से सर्विंग ले सकते हैं। शर्त ये है कि प्लेट सबने साफ करनी है। बोटी 1 लो, 2 लो या 3 लो, प्लेट साफ होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त घर वाला माहौल है और हमें भी घर वाली फीलिंग आ रही है। भूख लग रही है, खाना खाते चल। बस बहुत बातें करी आपने।
यार फुरकान भाई ये खाना क्यों रोका हुआ है आपने कैमरे की वजह से? ये आप मैंने सुना है शॉट की वजह से आप पूरा शूट रुकवा देते हैं। शॉट की वजह से फिलहाल नहीं रुका हुआ। यहाँ एक तहजीब और तमीज़ दिखाई जा रही है कि वालदा जब स्टार्ट करेंगी अच्छा तो जब ही सब अरे भाई साहब क्या कहना भाई क्या कोई कहना, हमारी वजह से नहीं रुका हुआ। पक्की बात है ना? नहीं लगाए हाँ हम पे ही इल्जाम नहीं भाई देखें किस खूबसूरत तरीके से पूरे दस्तरखान की मेज़ का ख्याल रखा। हिरा आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जी 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 आप हम पे इल्जाम नहीं लगा रहे। आज बड़ी जंग चल रही है भाई माशाल्लाह। आज आप मौज मस्ती कर रहे हैं जी ये शायद ही कभी कभी यहाँ होती है, वरना यहाँ तो सब बच्चे बहुत तमीज के साथ आ जाते हैं और खा लेते हैं। आप इस वक्त रोटी भी गिन रहे हैं, बोटी भी गिन रहे हैं और इसका खाने का टाइम भी देख रहे हैं, लेकिन अच्छा इसलिए लग रहा है कि सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है, ऐसे ही खुशी है। ऐसे ही बस घर वाला खुशियों के साथ ये घर है, सब खुशियों के साथ खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। जिंदाबाद। और ट्रांसपेरेंसी हर इदारे की दिखती है और जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि खुशी है और हमें खुशी दिख रही है भाई ना सिर्फ ये 30-40 लोग खाना खा रहे हैं बल्कि कुछ ऐसी ख़वातीन अंदर हैं जो कि ज़ाहिर है पर्दे में हैं और वो उनका बाहर निकलना उनको अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने उनका सारा खाना जो है वो अंदर दिया जाता है उनको, मतलब हमारे आंखों के सामने ही। हमें पता नहीं था इन कमरों में इतने लोग रहते हैं, यानी हम यहाँ से 150 रोटियाँ लेके आए हैं और हम ये सोच रहे थे कि यार 40 लोग 150 रोटी क्या करेंगे, इतना तो लोग नहीं है। मगर तब हमने जब देखा जब दस्तरखान पे अंदर खाना जा रहा था और सारी चीज़ें हो रही थी तो वी फेल्ट आउट कि नहीं यार अंदर काफ़ी लोग रहते हैं और काफ़ी लोग अंदर ही मतलब होते हैं। ज़ाहिर है भाई वो वीडियो में नहीं आना चाहते और सालम बन्नी ट्रस्ट में उनका इस चीज़ का लाजमी तौर पर ख्याल रखा जाता है। खोलने की ज़रूरत नहीं है भाई जबरदस्त। ओए होए 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 खूबसूरत भाई माशाल्लाह। क्या बात है। मसला ये है कि अगर दानिश की खूबसूरती मैंने अपने पेज पे दिखा दी तो लोग जो है फिदा हो जाएंगे। बिल्कुल भाई यहाँ पे सब खाना खाया जा रहा है। जी जनाब कैसा है फिर आज खाना? यार खाना ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कि आपने भी सोचना चाहिए कि एक दिन अपनी ज़िंदगी से बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल हम ज़िंदगी गुजारते हैं। जुम्मे का दिन ख़ानदान वालों के साथ होता है, रिश्तेदारों के साथ होता है, मगर ज़रूर सोचना चाहिए कि इन लोगों के साथ दिन गुजारें। दिन का आगाज़ ही बेहतरीन होता है, यकीन जाने खाने में मिठास अलग है, खाना तो अलग है, खाना तो बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लग नहीं रहा कि ये यहाँ के लोगों ने बनाया है, जिस तरीके से खूबसूरती हो रही है वो मैं मुँह में पानी आ रहा है मेरे, क्योंकि खाना भी मेरा बचा है। असल में बात ये है कि खाना तो हम लोग हर बड़ी जगहों का खाते हैं, हर अच्छी जगहों का खाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो खाने का मज़ा है ना वो अलग है। बेशक ऐसा ही है। ये जगह ऐसी है कि अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। यहाँ पे एक अलग खुशी है, यहाँ पे एक ऐसा माहौल है ना, एक मुतमईनी है मुतमईनी, वो यहाँ पर आके आपको पता बोलते चलेगा हैं ना कि माँ के हाथों का जायका ही कुछ और होता है। बिल्कुल ऐसा है, ये वैसा ही है। आई लव यू फुरकान भाई, दानिश। मैंने काफ़ी नवाला पूरा कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से हमारे इंटरेस्टिंग व्लॉग हैं तो इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा और पैगाम ज़रूर लें। दुनिया जो है वो सब अफरा तफरी में गुजर रही है, उन लोगों के साथ गुजारें जो कि चाहते हैं कि आप उनके साथ वक्त गुजारें। बहुत शुक्रिया।